हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसी में लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 3 का है थर्ड पार्ट। तो इसी में लिखा है कि द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाइज 7 बॉल्स एंड 6 बॉल्स 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800 रुपीज़। She buys 3 bats and 5 balls for 1,750. Find the cost of the each bat and each ball. तो हम इसमें आपको हर एक बैट की कीमत और हर एक बॉल की कीमत को फाइंड आउट करना है। इसने कहा है कि 7 बल्ले और 6 बॉल की जो कीमत है वो है 3,800 रुपये, और जो 3 बैट और 5 बॉल की कीमत है वो है 1,750 रुपये। तो हर एक सिंगल बैट की और एक सिंगल बॉल की जो है कीमत को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, की एक बैट कितने रुपए का है, x रुपये का, और जो एक बॉल है वो कितने रुपए की है, y रुपये की है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, हम इसी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने क्या कहा है कि जो 7x यानी कि 7 तो हमारे पास क्या है, बैट्स हैं और 6 बॉल हैं, दोनों मिलाकर कितने रुपए के, 3,800 रुपीज़ की। तो यहाँ से x को अकेला कर लेंगे कि जो चीज़ प्लस की है वो इक्वल के इधर जाके माइनस की हो जाएगी, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगी। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब इसी में सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड में उसने क्या कहा है कि 3 बैट्स हैं 5 बॉल हैं, जब दोनों को ऐड करा जाता है तो जो उनका प्राइस है वो है 750 रुपीज़। तो इक्वेशन नंबर 2 है। पुटिंग द वैल्यू, अब जो फर्स्ट इक्वेशन से आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करा है उसे आप सेकंड वाली वैल्यू में पुट कर दीजिए। तो 3 सेम ही है, x की जगह आप 3,800 रुपीज़ माइनस 6y/7 रख देंगे प्लस 5y, बाकी सब कुछ सेम है, हमने कुछ भी चेंज नहीं करा। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करती हैं तो 11,400 आता है, माइनस का माइनस, 6 3 जा 18 हो जाता है, 7 5 सा 35, और जब ये 7 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 12,250। आफ्टर सॉल्व कि यहाँ से 35 में से 18 को माइनस करेंगे तो 17y हो जाएगा। जो चीज़ प्लस की होती है वो इक्वल के दे जाके माइनस की हो जाती है, माइनस करने पर 850 रुपीज़। जब आप इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 17 5 से 85 और 0। तो y की वैल्यू आ गई 50। बस सिंपल आपको y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। तो जब आप इसे पुट कर देंगे तो जो हमारी x की वैल्यू है वो हमारी 500 रुपीज़ आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि हैंस द कॉस्ट ऑफ वन बैट, की एक बैट हमारा कितने रुपए का है, 500 रुपये का है, और जो एक बॉल है वो हमारी 50 रुपये की है। ठीक, अब इसी के हम फोर्थ पार्ट में चलते हैं कि इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेज टू, कि 10 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 105। फॉर अ जर्नी अगर 15 किलोमीटर जाना है तो 155 रुपीज़। तो इसने कहा है फाइंड व्हाट आर द चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर। तो यानी कि फिक्स्ड चार्ज को पता करना है और जो चार्ज पर किलोमीटर है उसको फाइंड आउट करना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव, और अगर उसे 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप करना होगा तो उसे कितने रुपीज़ पेड करने होंगे। तो हम मान के चल रहे हैं इसी में कि लेट द फिक्स चार्ज, जो हमारा फिक्स चार्ज है वो x रुपीज़ है ना, और जो हमारा चार्ज पर किलोमीटर है वो हमारा y है। तो फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105 रुपीज़, की 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये है, और 15 किलोमीटर के लिए है 155 रुपीज़ की। फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105 रुपीज़, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 105 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155 रुपीज़। वॉट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो अब हमें फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, और ये भी बताना है कि अगर वो 25 किलोमीटर की दूरी को तय करता है तो उसे कितने रुपीज़ से पेड करने पड़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर्स, अभी वो कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है ना। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि फिक्स्ड चार्ज तो हमारा फिक्स ही रहेगा, यानी कि ये x ही रहेगा, लेकिन हम पर किलोमीटर चार्ज में कितना ऐड कर रहे हैं, 10 किलोमीटर। तो 10y ये हो गया हमारा फिक्स्ड चार्ज प्लस 10 पर किलोमीटर y।
इजिकल्स टू कितने रुपीज़ पेड कर रहे हैं 105। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू को अकेला कर लीजिए, तो जो चीज़ प्लस की होती है वो इक्वल में इधर जाके माइनस की हो जाती है। तो 105 माइनस 10y, यहीं से मैं इस इक्वेशन को नंबर 1 दे देती हूँ नाम। और अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन में उसने क्या कहा है, फिक्स्ड चार्ज वही है लेकिन यहाँ पर 10 किलोमीटर था तो यहाँ पर हो गया है 15 किलोमीटर, तो 15y। और जब वो 15 किलोमीटर के लिए पे कर रहा है तो वो कर रहा है 155 रुपीज़। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया है। अब इसी में क्या है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, जो आपकी y की वैल्यू आई है आप उस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि 105 माइनस 10y, यहाँ पर क्या था आप जानते हैं, यहाँ पर x था। तो x की वैल्यू हमारी इक्वेशन नंबर 1 से कितनी निकली 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो यहाँ से देखेंगे आप तो 105, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5y इज इक्वल्स टू चलेगा 155। 5y ऐसे ही है, यहाँ से हम इसे माइनस में ले जाएंगे तो ये 50 और 5 10 जा 50। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, अब जो y की वैल्यू आई है आप उस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो और हमारी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से क्या है, इक्वेशन नंबर 1 थी x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। तो हमने यहाँ से वैल्यू को पुट करा है कि x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो 10 10 ज़ा 100, इसे आप माइनस करेंगे तो ये 5, यानी कि जो उसका फिक्स्ड प्राइस था उसको हर मतलब लेना ही लेना था, वो तो 5 था और वो हर 1 किलोमीटर का 10 रुपये चार्ज कर रहा था। तो यहाँ से फिक्स्ड प्राइस प्लस, अब उसने कहा 25 किलोमीटर, तो 25 इंटू हम इसमें 10 किलोमीटर चार्ज ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 250, और 250 में 5 जोड़ेंगे तो 255 रुपीज़ वो 25 किलोमीटर के लेगा। ओके गाइस, तो यहीं पर ये हमारा आज क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड और फोर्थ पार्ट को मैं एंड करती हूँ। आगे मैं इसके पार्ट्स को सॉल्व करवाऊँगी, और कोई भी नई चीज़ समझ में आ रही है या कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये हमें नहीं ठीक लग रहा है, तो आप उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे ताकि मैं आपके बातों का रिप्लाई कर सकूँ। एंड प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड सपोर्ट ऑल्सो। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के आगे के पार्ट के साथ। बाय बाय।